तो ये है दोस्तों माइक्रोमैक्स का इन वन फोन और आज हम बात करेंगे इसका एक क्विक रिव्यू के बारे में। इतने सारे वीडियो बहुत सारे वीडियो इसका चैनल के ऊपर आ चुका है, तो टोटल समराइज करके इसमें मैं बता दूंगा कैसा है फोन ओवरऑल, देखने के लिए, खरीदने के लिए कैसा है, यूज करने के लिए कैसा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है, क्विक रिव्यू इसका लेना है, तो जरूर से देखते रहिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे डिजाइन के, क्योंकि डिजाइन ने अनबॉक्सिंग वीडियो भी पहले अपलोड किया था और उसी सीरीज से ये हम बात करेंगे। तो पहले डिजाइन की बात करते हैं। डिजाइन बहुत ही अच्छा है, ये जो लुक्स है एक्स फैक्टर वाला, ये बहुत ही अच्छा लगता है और हाथ में पकड़ने के लिए भी बहुत ही अच्छा फील होता है। ये फोन 10,000 के रेंज में जिस तरह फोन होना चाहिए लगभग उसी तरह की आपको ये फोन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी की। तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। पंच होल वाला एक आपको यहाँ पे नॉच मिल जाता है, नॉच बोल सकते हैं या फिर पंच होल भी बोल सकते हैं, तो उसी तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जो डिस्प्ले क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप धूप में कहीं निकल रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं आप प्रोसेसर के बारे में, यानी गेमिंग के बारे में बात करते हैं। तो मीडियाटेक का G80 वाला यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलता है, जो कि ठीक ठाक आपको डे टू डे यूज भी दे देता है और अच्छा खासा आप गेमिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे ले सकते हैं। 10,000 में अच्छा खासा आप गेम खेल सकते हैं, यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर वगैरह आराम से आप खेल सकते हैं। अगर आप गेम खेलते हैं उस टाइम में ये हीटअप होकर 41 तक भी चला जाता है। जी हाँ, फ्री फायर के टाइम में 40 तक जब चला गया था, 38 से 39 40 तक चला गया था। लेकिन जब मैं कॉल ऑफ ड्यूटी यहाँ पे गेम खेल रहा था तो उस टाइम ये लगभग 41 डिग्री तक हीटअप हो गया था, जो कि बाकी रियलमी या रेडमी फोन इस रेंज में जो आ रहे हैं उसमें उतना हीटअप नहीं होता है, लेकिन इस फोन में ज़्यादा हीटअप देखने को आपको मिल जाता है। और जब भी मैं गेम खेल रहा था तुरंत से ही 10-15 मिनट में ये पहुंच जाता है 40 डिग्री तक, और उसके बाद थोड़ा 10 मिनट आप बंद करेंगे गेम को तो उसके बाद ये कूल डाउन हो जाता है। चार्जिंग के टाइम में भी वही होता है। चार्ज आप जैसे में इसको चार्ज में डालेंगे थोड़ी देर के बाद 50% आप चार्ज हो जाएगा, आप देखेंगे तो उस टाइम में ये पहुंच जाता है लगभग 38 तक ये हीटअप हो जाता है। तो चार्जर तो जो है वो हीटअप होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हीटअप हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं डुअल 4G वोल्टेज की टेस्ट में। तो ये 4G कैपेबल है, आपको पता होगा, तभी पता है। तो यहाँ पे 4G सपोर्टेड है, VoIP सपोर्टेड है, नेटिव वीडियो कॉल सपोर्ट है और नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेम सिम से नेटिव वीडियो कॉल करते हैं तो यहाँ पे वीडियो कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर नेटवर्क दोनों का अलग है, आप जियो से एयरटेल कर रहे हैं, एयरटेल से जियो या कोई भी कर रहे हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और चार्जिंग टेस्ट वगैरह की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 18 वाट वाला एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग 2.5 घंटे में आपको फुल चार्ज कर देगा, 0 to 100 कर देगा। उसी तरह डिस्चार्ज की बात करते हैं, यानी कि कितना जल्दी ड्रेन होता है। तो अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो प्ले करते हैं या गेम वगैरह खेलते हैं तो लगभग आपको 13 घंटे का यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 1 दिन का आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। और हाँ, कैमरा के बारे में बता दूं कि 10,000 में जिस तरह आपको कैमरा देखने को चाहिए उसी तरह आपको मिल जाता है। 48 MP का यहाँ पे आपको मेगापिक्सल के हिसाब से बहुत ज़्यादा 48 का कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल 10,000 में जिस तरह आपको कैमरा चाहिए उसी तरह देखने को मिल जाता है। अब ओवरऑल फ़ोन की बात करते हैं, लेना चाहिए नहीं चाहिए। तो 10,000 में एक अच्छा फ़ोन हम बोल सकते हैं। 4GB 64GB 10,000 मिल जाता है। और इसका कंप्यूटर डायरेक्ट हम देखेंगे तो रियलमी का नार्जो 30A है, उसमें भी आपको सेम सिचुएशन देखने को मिल जाता है। और दोनों फ़ोन के अंदर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए और माइक्रोमैक्स वाला फ़ोन पसंद है तो आप ये ले सकते हैं, नहीं तो रियलमी का जो नार्जो 30 है वो बेटर ऑप्शन मैं बोल सकता हूँ। डिजाइन में ये आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये नॉच डिजाइन नहीं है, पंचोल वाला है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा बैटरी मिल जाता है और प्रोसेसर थोड़ा सा है, वहाँ पे G85 मिलता है, यहाँ पे आपको G80 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ठीक ठाक प्रोसेसर चाहिए और 6000 mAh का बैटरी भी चाहिए तो वो आप उसको कंसिडर में कर सकते हैं। और अगर आपको एक स्टाइलिश डिजाइन चाहिए और इंडियन कंपनी बोल सकते हैं माइक्रोमैक्स, वो चाहिए, और साथ साथ यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड है तो वो भी चाहिए, तो आप प्रिफर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक छोटा सा क्विक रिव्यू था इस फोन के बारे में, कैसा है, ओवरऑल लेना चाहिए ही नहीं। तो आखिर में बता दी, जैसे कि ये फोन थोड़ा हीटअप होता है एज कम्पेयर टू रियलमी का जो फोन है, बाकी फोन है तो ये थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हीटअप होता है। गेमिंग के टाइम में भी, चार्जिंग के टाइम में थोड़ा हीटअप होता है।
और बाकी चीज़ ठीक ठाक है। यहाँ पे बैटरी बैकअप आपको ठीक देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले क्वालिटी भी ठीक है, डिजाइन भी ठीक है। तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ आप कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अगर आपको अच्छा गेमिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, बैटरी बैकअप चाहिए तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं, रियलमी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको एक स्टाइलिश फ़ोन चाहिए, अच्छे डिजाइन के साथ चाहिए और अच्छा ठीक ठाक कैमरा भी यहाँ पे मिल जाता है आपको देखने का, तो ये सब चाहिए तो आप इसको पेपर में ला सकते हैं या फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो यहाँ पे कर देना, और ये वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो के थ्रू तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।